हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दीपक जोशी। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए अक्सर फास्ट बॉलिंग के वीडियोस लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि फास्ट बॉलिंग एक्शन को डेवलप करने के लिए हमें किन बातों का पता होना जरूरी है, या फिर मैं आपको ये बताता हूं कि फास्ट बॉलिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करें। दोस्तों, अगर तो आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आप अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो अगर और जैसे कि दोस्तों हमने पीछे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उसमें मेरे को आपका बहुत सारा प्यार मिला है। और दोस्तों, मेरा जो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि मेरे को बहुत सारे आपके मैसेजेस आए जो मैंने पढ़े और जितने भी मैंने वीडियो एनालिसिस किए तो उसमें मैंने ये नोटिस किया दोस्तों कि अमूमन जो मैंने 95% जो मैंने वीडियो एनालिसिस किए उसमें सभी बॉलर का एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको बैक इंजरीज की बहुत ज्यादा शिकायत थी और उनकी बॉलिंग एक्शन में जो गलतियां आ रही थी। आज मैं उन गलतियों को लेकर वीडियोस बनाने वाला हूं और ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका सोल्यूशन अच्छे से कर सकूं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि बैक इंजरीज आपको क्यों होती हैं अगर आप एक। तो चलिए दोस्तों, अब डेमो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप अगर एक फास्ट बॉलर हैं तो आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसको जिसको करके आपको लोअर बैक की इंजरीज होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो एक मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है या यूं कहें कि आपका जो पैरों का अलाइनमेंट होता है वो आपका गलत रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने वो मेरा फुट अलाइनमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको देख के आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि जो ये बॉलर है जब ये रिलीज पोजीशन में आया है तो आप इसका जो फ्रंट फुट का जो डायरेक्शन है वो बैट्समैन की तरफ नहीं है, वो कहां जा रहा है, थर्ड मैन की तरफ जा रहा है या फिर यूं कहे कि गली की तरफ जा रहा है। तो अगर दोस्तों इसका ये फुट का डायरेक्शन गली की तरफ जा रहा है या फिर यूं कहे कि थर्ड मैन की तरफ जा रहा है तो उसके जो सबसे जो चांसेस है वो क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो इधर फॉल होनी शुरू हो जाएगी और इसकी यहाँ पर लोअर बैक पे इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा। और अगर आप इसी गलती को दोहरा रहे हैं और आप इसी गलती को करते हुए लॉन्ग स्पेल डाल रहे हैं तो आपको 100% बैक पेन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप दूसरी गलती क्या करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि इस बॉलर का जो फुट अलाइनमेंट है वो अच्छा है, यानी उसका जो फ्रंट फुट है उसका जो डायरेक्शन है वो बैट्समैन की तरफ है, उसकी जो अपना बैक फुट लैंडिंग का टो है वो भी बैट्समैन की तरफ है। पर अब हम बात करेंगे सेकंड मिस्टेक की। तो आप देखोगे कि सेकंड मिस्टेक क्या हो रही है कि इसका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो आप देखो कि ड्रॉप हो रखा है, यानी इस समय ड्रॉप हो रखा है और इसका जो शोल्डर है बहुत ज्यादा झुक रखा है लेफ्ट साइड की तरफ। अब जब लेफ्ट साइड की तरफ इसका शोल्डर झुका है तो आप देख रहे होंगे कि उससे पहला नुकसान क्या हुआ है कि इसका जो बॉलिंग आर्म है उसकी जो रिलीज पोजीशन है वो इन स्विंग यानी लेग साइड की तरफ जा रही है। और आप देखोगे कि जब इसकी एक मिस्टेक हुई है तो इसका जो सारा लोड आ रहा है, बॉडी का जो लोड आ रहा है वो इसकी लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है और इसकी राइट साइड पे भी आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में ज्यादा लोड आने के कारण जो इसकी लोअर बैक है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुकी है, यानी उसका ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हमारी लोअर बैक का हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी लोअर बैक इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस गलती पे यही ध्यान देना है कि जब भी आपकी ये पोजीशन बन रही है, आपकी नॉन बॉलिंग आर्म ड्रॉप हो रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि ये हिप के पास रहे। अगर ये हिप के पास रहेगी दोस्तों तो आपका जो रिलीज पोजीशन है वो आपका राइट हिप के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका ये शोल्डर ड्रॉप होने लग गया तो आप देखोगे कि आपका लेटरल फ्लेक्शन होना शुरू हो गया है और आपकी बॉडी में कर्व वाली शुरू हो गई है, जैसा कि आप अभी पिक्चर्स में देख रहे हैं। और अगर आपकी बॉडी में ये वीडियो एनालिसिस करते समय ये कर्व बन रही है तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी लोअर बैक होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया दूसरा कारण। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण की। चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान देते हैं कि हम तीसरी गलती क्या करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि ये जब बॉलर है तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो फ्रंट फुट का डायरेक्शन है वो भी बैट्समैन की तरफ है, इसकी जो इसका जो शोल्डर है वो भी हिप के पास लॉक है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हमारी दोनों चीजें ठीक हैं
पर उसके बाद तीसरी गलती क्या है, तो वो जो तीसरी गलती है दोस्तों वो क्या है कि इसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रखा है। और आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी जो बॉडी रहती है उसका जो सबसे हैवीएस्ट पार्ट रहता है वो रहता है हमारा हेड। और आप ये फील कर सकते हैं कि अगर आपका हेड इस तरफ गिरेगा तो आपका जो बॉडी वेट है वो इस तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे कि दोस्तों अगर आपका हेड ड्रॉप हो रहा है तो आपका जो ओवरलोडिंग है लोअर बैक में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपका जो हेड है उसको आपको ऑलवेज सीधा रखना है। जितना आपका हेड सीधा रहेगा उतना आपका जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास में रहेगा, आपकी फुट अलाइनमेंट अच्छी रहेगी और आपका जो लोडिंग है वो अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों आपका हेड अगर ड्रॉप हो रहा है तो आपकी ये जो दोनों पॉइंट सही, अगर आप पहले दोनों पॉइंट सही कर लोगे और उसके बाद अगर आपका हेड ड्रॉप हो रहा है तो आपका दोनों पॉइंट्स का कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो आपका फुट, आपका जो लोडिंग है यानी जिसको लॉकिंग कहते हैं, लॉकिंग पोजीशन और आपका हेड पोजीशन, ये तीनों एक लाइन में रहने चाहिए। और आपकी जो लोअर बैक है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और रिलीज पोजीशन आपका इस तरीके से सीधा रहना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपका ये पोजीशन बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बॉलिंग एक्शन अच्छा है। तो और मैं आपको दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूं कि हेड पोजीशन की सबसे ज्यादा जरूरत जो रहती है वो साइड ऑन बॉलर को देखना रहता है। क्योंकि जब साइड ऑन बॉलर रहता है तो साइड ऑन बॉलर का कैसे रहता है कि जब साइड ऑन बॉलर अपनी पोजीशन में आता है तो उसका क्या रहता है कि वो इस तरफ से देखने के टाइम पे वो क्या करता है, वो अपने आर्म्स को इधर ले जाने की बजाय अपने हेड को गिरा देता है। और जब उसका हेड गिरता है दोस्तों तो उसकी जो पूरी जो बॉडी का वेट आता है वो इस तरफ आ जाता है और उसके कारण क्या होता है दोस्तों, उसका शोल्डर भी ड्रॉप हो जाता है और उसका बहुत ज्यादा बैक का ओवर यूज होता है। तो अगर आप एक दोस्तों साइड ऑन बॉलर हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपनी हेड पोजीशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर दोस्तों आपने अपना हेड पोजीशन अच्छा कर लिया, अगर आपने अपना फुट अलाइनमेंट अच्छा कर लिया और आपने अगर अपनी लॉकिंग प्रॉपर कर ली तो आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा और अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस पे कमेंट करिए, इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए या फिर अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।